हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, अब हमारा जो चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये वही रिप्रोडक्शन है जो इंसानों में होता है, इंसानों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। ये हमारा 3rd चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो देखिए लिखा हुआ है, एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। क्लियर हुआ कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमंस कैसे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। इसका मतलब इसमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी, और मेल अलग फीमेल अलग। एंड विविपेरस, विविपेरस मीन्स, अगर आपको ध्यान हो तो याद दिला दूँ मैं फिर से, कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सीधे एक तरीके से हम कह सकते हैं बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन यानी इंसान, इंसान क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो इवेंट याद है आपको, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन। तो वही कह रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ह्यूमन में, तो सबसे पहले तो गैमेट बनता है। तो गैमेट बनने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और दैट इज स्पर्म इन मेल्स, यानी मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम। और उसके बाद क्या होता है देखिए इवेंट में, तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद होगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक। ठीक है, कि स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल के ट्रैक में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। एंड फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद बनेगा जाइगोट। तो ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता है, तो यहाँ पे केवल आपको बता दें कि इंसानों में भी ऐसा ऐसा होता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नीचे हमारे टॉपिक में। ठीक है, तो और इसके अंदर देखिए क्या पढ़ना है। और उसके बाद इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। और उसके बाद हमें और भी पढ़ना है ये इम्प्लांटेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारा जो भी बात है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ने चैप्टर पढ़ा नहीं है, और इन सारे वर्ड को अगर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो आइए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद लास्ट में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा सिस्टम है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई थिंक इस टॉपिक को थोड़ा सा जो मेल है, मेल ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो चलिए देखते हैं। और इस तरीके से जैसे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा तो उसको फीमेल ईजिली समझ सकते हैं थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू मेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। यानी कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पेल्विस रीजन, पेल्विस रीजन मीन्स जो पेट के नीचे वाला रीजन, उस रीजन को हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। ठीक है, जस्ट पेट के नीचे। ठीक है, इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस होता है, एक पेयर मतलब दो। ठीक है, दो टेस्टिस होगा, along with accessory ducts, glands, एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, तो क्या क्या होगा, टेस्टिस होगा, एसेसरी डक्ट होगा, ग्लैंड होगा, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने बना हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका टेस्टिस। ठीक है, फिर यहाँ से बनेगा, इस टेस्टिस के अंदर बनेगा स्पर्म। ये स्पर्म, ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे पाइप आगे यहाँ पे इस पोर्शन पे। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। तो ये देखिए इस पॉइंट पे आके स्टोर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सारे एक एक करके नाम आप देख लीजिए। ये रहा आपका टेस्टिस। फिर टेस्टिस के बाहर वाला ये जो कवर है, इस कवर को बोलते हैं स्कोटम। क्लियर हुआ।
फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ग्लैंड आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपका एनस जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर आता है, और उसके बाद ये रेक्टम जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, और उसके बाद ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो रेड वाला देख रहे होंगे ये है आपका प्रोस्टेट। फिर ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे इसका नाम है पेनिस, और पेनिस के अंदर से आपको एक पाइप दिख रहा होगा जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है, तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये आगे आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये पूरा ये जो पार्ट है ये कहलाएगा पेनिस, और पेनिस का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस। ठीक है, फिर इस ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवर होता है स्किन का जिसको बोलते हैं फोर स्किन। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे और देख पा रहे होंगे आप ये यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में आता है यूरिन किडनी से। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है सेमिनल वेसिकल। तो ये सारा आप देख लीजिए, इसके बारे में हम एक एक करके भी डील करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप कल नाम अभी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये देख पा रहे होंगे आप यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है। फिर उसके बाद ये वॉस डिफरेंस, यानी जो टेस्टिस से जो पाइप निकल रहा है इस पाइप का नाम है वॉस डिफरेंस। और ये ग्लैंड है प्रोस्टेट। क्लियर हुआ। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पाइप होता है ना ये कॉमन होता है, मतलब इसके थ्रू यूरिन भी बाहर आता है, फिर उसके बाद आपका स्पर्म भी बाहर आता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, अब हम एक करके पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो वही कह रहा है कि जो टेस्टिस होता है ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड होता है, और ये होता किसके अंदर है, एक पाउच के अंदर, जिस पाउच का नाम है स्कॉर्टम। अभी देखा था हमने, टेस्टिस के बाहर एक स्कॉर्टम है। द स्कॉर्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। और ये स्कॉर्टम क्या करता है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखता है बॉडी के टेम्परेचर से। क्लियर हुआ, क्योंकि स्पर्म के सर्वाइव के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए या सर्वाइव के लिए जो टेम्परेचर है वो हमेशा 2 to 2.5 कम होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, इसीलिए ये बाहर होता है शरीर के। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर के अंदर ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पाउच में बाहर होता है। नेसेसरी क्यों है पाउच में, क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। देखिए लिखा हुआ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनाने के लिए ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओब्यूल इन शेप। ओब्यूल समझ में आता है, ओवल, सॉरी ओब्यूल नहीं ओवल, ओवल मतलब जैसा अंडे जैसा शेप। ठीक है, सर्कुलर नहीं होता है, अंडे जैसा होता है। विद लेंथ, और उसका लेंथ कैसा होता है, देखिए लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस होता है बॉडी के बाहर एक पाउच में जिसका नाम है स्कॉर्टम। ये साइड में आप देख पा रहे होंगे ये स्कॉर्टम, ये पाउच है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, और ये टेस्टिस कवर किया होता है एक डेंस कवर से, और एक एक टेस्टिस के अंदर होता है 250 कंपार्टमेंट्स। समझ में आया, एक टेस्टिस के अंदर आप समझ सकते हैं 250 चैम्बर होता है। बात क्लियर हुआ। एक टेस्टिस के अंदर अलग से, जैसे सपोज करिए कि मैं मान लेता हूँ ये एक टेस्टिस है, तो इसमें कितने चैम्बर होंगे, 250 चैम्बर होंगे। क्लियर हुआ। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, और इस चैम्बर को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम पढ़े टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर 250 चैम्बर जिसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब कह रहा है इस लोब्यूल के अंदर, समझिएगा, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल, और वो जो लोब्यूल होता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। क्लियर हुआ कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है फिर से
एक या दो, मतलब एक से लेके 3 तक, यानी एक भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास 250 है, तो ये जो 250 बन रहे थे चैम्बर, इन चैम्बर में अगेन 2 to 3 हो सकता है फिर से चैम्बर। तो ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूबल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। और इसी सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म बनता है। क्लियर हुआ। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोले टेस्टिकुलर लोब्यूल। वो एक एक लोब्यूल फिर से एक या एक दो तीन, यानी या तो एक हो सकता है, दो सकता है, या तीन सेमनीफेरस ट्यूबुल होंगे जिसके अंदर स्पर्म बनेगा। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types of cells called मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। और ये मेल जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर हुआ। फिर से सीरियल याद रखिएगा, नहीं तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। टेस्टिस के अंदर 250 चैम्बर या लोब्यूल, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। वो लोब्यूल के अंदर फिर से होगा सेमनीफेरस ट्यूबुल, और वो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होगा उसके अंदर होगा 2 लेयर। क्लियर हुआ। क्या होगा, 2 लेयर। क्लियर है। तो 2 लेयर, ये सपोज करिए मैं बनाता हूँ, ये रहा सेमनीफेरस ट्यूबुल, मतलब एक पार्ट को मैं जूम कर दिया। अब इसके अंदर होंगे 2 तरीके के सेल, एक का नाम है मेल जर्म सेल और एक का नाम है सर्टोली सेल। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक याद आ रहा है, मियोटिक मीन्स मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि हमारे बॉडी में है 2n, लेकिन स्पर्म में हमेशा कैसा चाहिए, n चाहिए। तो n के लिए रिडक्शन डिवीजन करेगा तभी तो n होगा। यानी कि जो पर्टिकुलर हमारा मेल जर्म सेल है वो रिडक्शन डिवीजन करेगा और उसके बाद बनाएगा स्पर्म। लेकिन जो सर्टोली सेल है वो क्या करता है, इसी जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ ना। देखिए फिर से मैं एक बार आपको थोड़ा याद दिला दूं, क्योंकि देखिए मामला थोड़ा सा पेचीदा है, तो समझने के लिए देखिए। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल, फिर उस ट्यूबुल के अंदर 2 लेयर मेल जर्म सेल सर्टोली सेल, फिर मेल जर्म सेल से बनेगा आपका स्पर्म, वो भी मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। फिर सर्टोली सेल का क्या काम है, ये सर्टोली सेल का काम यह है कि उसी सेल को या स्पर्म को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। क्लियर हुआ कि जो हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल था, उस ट्यूबुल के अंदर तो हो गया आपका 2 सेल, एक तो मेल जर्म सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। अब बाहर होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल। क्लियर हुआ। उस इंटरस्टिशियल स्पेस यानी जैसा सेल 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 बना हुआ, तो सेल के बाहर ही जो खाली जगह होगा ना, इस खाली जगह में क्या होगा, ब्लड वेसल्स। और इसमें होगा इंटरस्टिशियल सेल्स और साथ में होगा लीडिंग सेल। क्लियर हुआ। क्या क्या होगा, इंटरस्टिशियल सेल, साथ में लीडिंग सेल। और इस चीज़ को समझना है तो फिगर आपको देखना पड़ेगा 3.2। तो 3.2 ये देख सकते हैं आप, 3.2। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल सेल, और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे रेड ब्लड सेल्स है ये। और इसी में अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो ये रहा आपका स्पर्मेटोगोनिया, और इस स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देने के लिए यहाँ देखिए ये है सर्टोली सेल, ये देख पा रहे होंगे आप। इसी चैम्बर के अंदर ये रहा एक पर्टिकुलर। अब इस पर्टिकुलर के अंदर क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया और साथ में सर्टोली सेल, और स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है आपका स्पर्मेटोजोआ। और इसके बाहर जो है ये रहा इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी में आपका ब्लड सेल है और साथ में आपका लीडिंग सेल। क्लियर हुआ। और जो लीडिंग सेल है ये एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है ना, क्या नाम है, एंड्रोजन।
तो देखिए फिर से एक बार, टेस्टिस के अंदर 250 चैम्बर, नाम क्या है उसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अंदर तो होगा मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। फिर बाहर होगा आपका इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल क्या करता है, कुछ सीक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ। तो देखिए आगे, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेड टेस्टिस, वॉसा एफरेंटिया, एपिडाइडमिस एंड वॉस डिफरेंस। तो ये हो गया आपके एसेसरी डक्ट, यानी जो इनमें कि मतलब स्पर्म ट्रांसफर वगैरह के लिए इनके मदद कर रहे हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वॉस एफरेंटिया। क्लियर हुआ? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है ये किस में ओपन होगा, ये ओपन होगा आपके वॉस एफरेंटिया में थ्रो रेड टेस्टिस। किसके थ्रू? रेड टेस्टिस के थ्रू। यानी रेड टेस्टिस मतलब आपका पहले तो होगा सेमिनिफेरस ट्यूबल, उसके बाद रेड टेस्टिस, उसके बाद वॉसा एफरेंटिया। द वॉसा एफरेंटिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस। ठीक है, उसके बाद ये जो वॉसा एफरेंटिया ये किस में होगा, एपिडाइडिस में ओपन। तो सीरियल याद रहना चाहिए, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप फिर से थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा। तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक टेस्टिस को काट के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये अंदर तो हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी ये इसी के अंदर हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आप देख पा रहे होंगे जो सेकंड स्टेप है वो है रेड टेस्टिस। फिर रेड टेस्टिस के बाद ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पे आके बना रहा है आपका वॉसा एफरेंटिया। देखिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं, ये एक टेस्टिस को काट के दिखाया हुआ है। देखिए ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल, फिर इस लोब्यूल के अंदर ही आपका होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये देखिए यहाँ पे ये है रेड टेस्टिस। अब रेड टेस्टिस के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है आपका वॉसा एफरेंटिया। अब वॉसा एफरेंटिया के बाद फिर आ रहा है एपिडाइडमिस में। फिर देखिए एपिडाइडमिस में यहाँ से घूमते हुए दिख रहा है ना आपको, ये रहा, ये वाले पाइप में आ गया। क्लियर हुआ? तो डायग्राम थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका एपिडाइडमिस है, ठीक है, ये एपिडाइडमिस देखिए यहाँ ये नीचे से घूमता हुआ इस पाइप में आ रहा है और इसका नाम है वॉस डिफरेंस। ठीक है, फिर ये वॉस डिफरेंसेस से ये चला जाता है सेमिनल वेसिकल में। ठीक, फिर सेमिनल वेसिकल से फिर यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है स्पर्म। आफ्टर कोइटस यहाँ से स्पर्म आपका रिलीज होता है जो आपका यूरेथ्रा है उसके थ्रू। ठीक है, और यूरेथ्रा में जाता है एक पाइप के थ्रू जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है साइड व्यू। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो दो साइड से आपके जो ऑर्गन बने हुए, एक तो साइड व्यू दे रखा है और ये वाला जो है ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये वाला फ्रंट व्यू है और ऊपर वाला था आपका साइड व्यू। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए थ्योरी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ आप देख लीजिएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर उसके बाद फाइनली यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा से ये रहा आपका ग्लांस पेनिस जो हमने उसके ऊपर देखा था वहाँ पे। तो ये आपका ग्लांस पेनिस हो गया, ये आपका फोर स्किन हो गया, फिर फाइनली यहाँ से बाहर। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए देखते हैं टॉपिक को। क्लियर हुआ? तो एक बार आप सीरियल चाहे तो फिर से देख लीजिए। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद वहाँ से open into vas effuentia through red testis. The vas effuentia leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface of the testis. The epididymis leads to vas deferens, तो ये vas deferens में चला गया, that ascends to the abdomen and loops over urinary bladder. तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप जैसा वहाँ पहुँच गया। It receives ducts from seminal vesicles.
वहाँ पे सेमिनल वेसिकल के थ्रू सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट जैसा आएगा जो कि आपका खुलेगा इनटू यूरेथ्रा में एज इजैकुलेटरी डक्ट। ये फिगर इजैकुलेटरी डक्ट अगर देखना तो फिगर 3.1 में आपको दिखाया हूँ मैं। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। क्लियर हुआ? तो ये जो डक्ट है ये स्टोर करता है और ट्रांसफर कर देता है स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेथ्रा ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। और उसके बाद वो यूरिनरी जो आपका ब्लैडर है उस ब्लैडर से जो पाइप निकलती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा पेनिस के थ्रू होता हुआ बाहर खुलता है। ठीक है, यानी पेनिस से बाहर जिसको बोलते हैं हम यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है? तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं हम टॉपिक को। और ये डायग्राम भी आपको मैं बता दिया हूँ। ये वाला है आपका सेमनीफेरस ट्यूबल का दिखा रखा है। दिस पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो पेनिस क्या है? पेनिस केवल एक ऑर्गन है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। क्लियर हुआ? तो पेनिस क्या है कि स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन होता है और इसके थ्रू इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म ट्रांसफर होके जाता है फीमेल में। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और पेनिस के जो आगे का हिस्सा होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पेनिस, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ये कवर होता है एक लूज फोल्ड स्किन से। ठीक है, इसके ऊपर एक फोल्डेड स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्लियर हुआ? द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, और इसको देखना है तो आप फिगर 1 और 3.1 ए और बी दोनों देख सकते हैं। इंक्लूड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं, एसेसरी मतलब इसमें जो हेल्प करने वाले ग्लैंड, वो है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। तो इन जो ग्लैंड है, समझ में, ये जो भी ग्लैंड है, इन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। समझ में आया? द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है इसका जो सिक्रेशन होता है ये पेनिस में ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है। ल्यूब्रिकेशन मीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो एक स्मूथ फील कराने के लिए पेनिस को एक लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से थोड़ा सा आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल हो गया, फिर उसके बाद प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, इनके सिक्रेशन में होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम। ये ध्यान रखने वाली बात है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन सीक्रेट करती है। ठीक है, और उसके बाद सीरियल हम देख ही चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं समझा पाया हूँ अच्छे से। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। दोस्तों अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पढ़ने में मदद मिले, और थोड़ा कमेंट भी, लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।